वेलकम टू द न्यू व्लॉग। दोस्तों थोड़ा अंधेरा अंधेरा लग रहा है ना, है ना। वो मौसम ही ऐसा हो गया। अभी तो सूरज देवता जी निकले हुए थे, लेकिन अभी वो नहीं निकले हुए हैं। एनीवे दोस्तों, अभी की तबीयत ठीक हो गई। मतलब कि ही वॉज फीलिंग मच मच बेटर। यार मैंने ऐसा बच्चा नहीं देखा। पता है, मैंने उसको कहा तो छुट्टी ले ले, मैंने टीचर को इन्फॉर्म कर दिया है। और एक मिनट, अगर आप लोग सरप्राइज हो रहे हो कि क्या बात कर रही है, क्या हो रहा है, तो दोस्तों मेरा कल का व्लॉग देख लेना। कल अबीर की तबीयत खराब हो गई थी शाम को, ठीक है। वो स्कूल से आया, वाज फीलिंग वेरी लेथार्जिक। कल गर्मी भी थी, क्रिकेट भी खेला था और धूप में खेला था, तो मुझे लग रहा है वो थोड़ा ना उसको वो हीट स्ट्रोक तो नहीं बोलूँगी मैं, लेकिन वो हीट के कारण ना ही वॉज फीलिंग रियली लो। उसकी जो सारी एनर्जी थी ना वो ड्रेन आउट हो गई थी, मुझे ऐसा लगता है। और उसके कारण उसको बुखार हो गया, वो आकर सो गया। मैंने दवाई दी, उठा, फिर ही फ्रेशन अप, उसने शावर लिया, डिनर करा एंड ही स्लेप्ट अगेन। और सुबह जब वो मॉर्निंग में उठा, ही वाज एब्सोल्युटली फाइन। सर नहीं, मेरी मैथ्स की असेसमेंट है, मैं जाऊंगा ही जाऊंगा। बच्चा बड़ी उससे गया है, बड़े वो कहते हैं ना एंथुजियाज्म के साथ गया है। देखते हैं कितने, मतलब कि कैसे जाता है मैथ्स की असेसमेंट। तो खुश तो बहुत था वो, बट देखो जी, पते की बात यह है कि बच्चा ठीक है, ठीक फील कर रहा है और आई एम हैप्पी। अबीर को कुछ हो जाता है ना भाई, आई एम श्योर आप लोग मुझसे रिलेट करोगे। बच्चों को कुछ हो जाता है ना, लगता है भाई जिंदगी रुक गई। मेरी जिंदगी तो वैसे ही इतनी रुकी पड़ी है 2-3 दिनों से। है दोस्तों, छोड़ो, मेरी तो बातें ही छोड़ दो आप। मैं आ चुकी हूँ सेंसबरी, क्योंकि मुझे आज करनी है ग्रोसरी शॉपिंग। अभी तक मैं अपने टाइम टेबल के हिसाब से चल रही हूँ। आप लोग हैरान हो गए दोस्तों, मैंने 3 दिन का टाइम टेबल बनाया है। बहुत सारे काम थे यार, बहुत सारे काम थे, क्योंकि सौरभ इज ऑन वर्क ट्रैवल। और जब से मैं स्की हॉलीडे से आई हूँ, मैंने कुछ करा ही नहीं था। लाइक मेरा लगेज अभी तक पूरी तरह से खाली नहीं हुआ था। सारे कपड़े तो मैंने धो दिए थे, क्योंकि कपड़े भी इतने मोटे मोटे थे, आपको पता ही है। अब उन सबको संभालना है, विंटर के अलग करने हैं, समर के अलग करने हैं। आई नो मैं उसको व्लॉग कुछ नहीं कर रही हूँ दोस्तों, क्योंकि जब मैं वो काम कर रही होती हूँ ना, तो बस मैं करती चली जाती हूँ। उस टाइम मैं व्लॉग नहीं कर सकती, आई एम सो सॉरी। एनीवे, अभी आ गई मैं ग्रॉसरी शॉपिंग पे, क्योंकि वीकेंड पे भानु और चिया आएंगे। तो मैंने कहा चलो थोड़ी ग्रॉसरी शॉपिंग कर लेते हैं। और मैं वीकेंड पे बहुत बिजी हूँ, मुझे ग्रॉसरी शॉपिंग का टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा रन है, तो मुझे रन की प्रैक्टिस भी करनी है और थोड़ी कुकिंग भी करेंगे। और अबीर के फ्रेंड का बर्थडे है, अबीर का भी रन है, उसमें भी मैं उसका रन कर रही हूँ। मैं रन कुछ ज़्यादा ही कर रही हूँ। मैं एक और रन कर रही हूँ, अबीर आएगा फिर बताऊँगी आपको, ठीक है। तो नहीं यार, अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है भाई। दोबारा से मैंने शायद कल के व्लॉग में बोला था, अब मैं पीछे नहीं हटूंगी दोस्तों। अब मेरे रन्स के बाद भी, मतलब कि 10 किलोमीटर रन के बाद भी आप मुझे देखोगे जिम में ही। एनीवे, अभी चलते हैं सेंसबरी, फटाफट करते हैं ग्रॉसरी शॉपिंग। ओह नो, मैं अपना एक कार्ड घर ही भूल गई हूँ। चलो यार कोई बात नहीं। और मेरी ना डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट थी, मैंने वो भी कैंसिल करवाई है। कल फ्राइडे को, पर मैंने कैंसिल करा दी, क्योंकि मैं नहीं कर पाऊँगी यार। सर्जरी, कुकिंग, रनिंग, फिर 10 और चीज़ें मैं नहीं कर पाऊँगी। अभी तो फ़िलहाल मैं अपना एक क्रेडिट कार्ड घर भूल आई हूँ, कोई बात नहीं, चलो। एनीवे, अभी करते हैं फटाफट वाली ग्रॉसरी शॉपिंग, क्योंकि इंडियन मार्केट भी जाना है हमें। और इस वाली ग्रॉसरी शॉपिंग के बाद मैं जिम भी जाऊंगी। तो हाँ जी दोस्तों, शॉपिंग करके आ गई हूँ सेंसबरी से। और आज हम लाए हैं प्याज, स्वीट कॉर्न, नींबू, लूज जिंजर, दूध। तो हम लोग ये वाला मिल्क यूज़ करते हैं, यो वैली का फ्री रेंज मिल्क। और आप लोगों को पता है, ये जो यो वैली है, ये ब्रिस्टल में है, लाइक ब्रिस्टल के आउटस्कर्ट्स पे। और आप मंडे टू फ्राइडे यहाँ जा सकते हो। मॉर्निंग में ये लोग ब्रेकफास्ट सर्व करते हैं, और दोपहर में लंच, आई थिंक। और ये लोग कुछ 3 बजे के करीब बंद भी कर देते हैं। और वहाँ जाकर आप देख सकते हो कि वो लोग कैसे मिल्क प्रोड्यूस कर रहे हैं, कैसे सब पैकेजिंग हो रही है। मैं आपको कभी लेकर चलूँगी। अबीर का फर्स्ट डे था नर्सरी का, और उसके बाद हम डेट पर गए थे, मैं और सौरभ टुक मी देयर। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, हिल पे बना हुआ है। तो मैं कभी लेके चलूँगी आपको यो वैली दिखाने। एनीवे, अभी फ़िलहाल मिंट आ चुका है, क्यूकम्बर्स, टमाटर, सेब, स्ट्रॉबेरी, ग्रीन अनियंस, सेलरी खूब सारी आई है, ठीक है। और बार्स आ चुकी हैं दोस्तों, क्योंकि इनकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। अभी रन भी आ रहा है, और अभी मैं जिम करती हूँ ना, तो मुझे अपनी इंटरमिटेंट फास्टिंग को अगर जल्दी से ब्रेक करना हो, या फिर मेरा कुछ मीठा खाने का मन करे, तो आई प्रेफर टू ईट दीज
वैसे तो बहुत तरह की बार्स आती हैं, देखो शुगर तो इसमें भी थोड़ी सी होती है, लेकिन मैं बहुत जल्द मैं घर में भी एनर्जी बॉल्स या फिर बार्स बनाऊंगी, तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर उसकी रेसिपी शेयर करूंगी। तो दही चिकन आया है। आई एम सॉरी जो लोग वेजिटेरियन है वो लोग देख नहीं पाते हैं, तो आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं खुद वेजिटेरियन हूँ दोस्तों, लेकिन मैं कुक करती हूँ अपने दोनों लड़कों के लिए बिकॉज दे लव चिकन, सो दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। वो हमारा आपस का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है वो। तो ये सब कुछ ना जो भी आप देख रहे हो, ये सारी की सारी ये वाली जो ग्रॉसरी है ये आई है 40 पाउंड की। तो जो लोग यूके में रहते हैं मुझे ज़रूर बताना कि आपको इसका प्राइस कैसा लगा। वैसे सेंसबरी इज़ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव व्हेन इट कम्स टू ग्रॉसरीज, और क्वालिटी सब कुछ बहुत अच्छा होता है, बेटर देन आस्था। तो मैंने क्या सोचा है कि मैं ना चॉपिंग, सॉरी ये बीच में बैग आ रहा है सेंसबरी का, मैं सोचू मैं ना चॉपिंग आज ही कर लेती हूँ बिकॉज अबीर की तबीयत के चलते। वैसे तो ही इज़ फाइन, वो ठीक ही रहेगा, क्योंकि जब वो घर वापस आता है ना तो ही रियली नीड्स मी। लाइक अब बड़ा हो गया ना तो वो अकेला भी नहीं बैठता। और सेकंड उसकी असेसमेंट्स चल रही हैं, तो मुझे उसकी तैयारी करवानी है, क्योंकि कल उसकी कोल्ड राइटिंग की असेसमेंट है। सो बेसिकली बहुत सारे लोगों को मालूम होगा कि व्हाट इज़ कोल्ड राइट। तो मुझे उसको उसकी प्रैक्टिस करानी है। हालांकि उसके डैड ने उसे बहुत अच्छी तरह से करा दिया है सब कुछ, बट ही सेड कि एक बार उसके साथ बैठ जाइए, दोबारा सब कुछ रिवाइज कर लियो, क्योंकि कोल्ड राइट तो इज़ लाइक वो तो मौके पर ही चौका मारना होता है। बट स्टिल मैं उसके बैठूंगी, थोड़ा देखूंगी। और कल भैया बीमार हो गए थे तो सो गए, तो कह रहा है उसका ना टाइम होता है स्कूल से आकर ना, हर ऑल्टरनेटिव डे पे ही टॉक्स टू हिज फ्रेंड्स, ठीक है। तो उन लोगों का एक ग्रुप बना हुआ है जो कि मैं तो भैया बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करती हूँ। सीधी सीधी जो बात है, चाहे कोई कुछ भी कहे, तो उनका ना एक व्हाट्सएप तो नहीं बोलोगे क्योंकि अबीर के पास फ़ोन नहीं है, उसके कुछ फ्रेंड्स के पास फ़ोन है, लेकिन हमने अभी तक अबीर को फ़ोन नहीं दिया, और शायद मैं उसको फ़ोन अभी दूंगी भी नहीं, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। तो उनका एक ग्रुप बना हुआ है मैसेज के ऊपर ही, और जो कि जब भी बच्चे वो मैसेज भेजते हैं तो सौरभ के पास भी वो मैसेज आता है। तो कुछ 10-12 लड़के हैं और ये सब लोग इकट्ठे आते हैं, गेम्स खेलते हैं, स्क्रीन शेयर्स करते हैं, और उनमें से तो कुछ बच्चे इतने प्यारे हैं कि वो चाहते हैं कि मैं गेमिंग चैनल खोलूं और उनको अपने साथ रखूं और फिर हम सब मिलके स्ट्रीम करें। आइडिया बुरा नहीं है टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, लेकिन इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत है। सोचेंगे इस बारे में, मैंने शायद पहले भी बोला था अपने व्लॉग्स में, आई विल थिंक अबाउट इट, ठीक है, क्योंकि मैं खुद से भी ना गेमिंग सीखना चाहती हूँ मैं। एनीवे, अभी मैं कर रही हूँ अपनी चॉपिंग। तो अनियंस, गार्लिक, जिंजर, हरी मिर्च, धनिया की चटनी भी आज ही बना लेंगे, ठीक है ना, धनिया की चटनी वटनी, क्योंकि यार फिर अबीर आ जाता है, कोई काम नहीं होता है, और फिर रात तक तो मेरी हालत ही ख़राब हो जाती है। उसके बाद जाएंगे हम जिम, ठीक है। तो मेरा एक पार्सल भी आया अभी अमेजोन से, अभी आपको दिखाती हूँ। तो एक दो चीज़ों की मुझे बहुत ज़रूरत थी, तो मैंने वो मंगवाई है। पता है, एक अनियंस आते हैं पिंक अनियन, ठीक है, वो कभी कभी ना सेंसबरी में आते हैं, आई थिंक मॉरिसन्स में भी आते हैं, लेकिन आजकल आ ही नहीं रहे सेंसबरी में। वो ना बिल्कुल अपने इंडिया जैसे होते हैं। ये मुझे लाल वाले अनियन बिल्कुल पसंद नहीं है, बट मरता क्या नहीं करता दोस्तों। मुझे शैलेट्स बहुत पसंद है, लेकिन शैलेट्स महंगे बहुत हैं यार। लाइक ये आता है 1 पाउंड के 3 अनियंस, शैलेट्स आते हैं 1 पाउंड 1 पाउंड 35 पेंस के, वो भी एक पैकेट आता है उनका छोटा सा। वैसे आजकल मैंने बहुत ही बजट की बातें करनी शुरू कर दी हैं, देख रहे हो आप। मैं पहले भी करती थी दोस्तों, मैं कभी दिखाती नहीं हूँ। मेरे ना बहुत सेट है मेरी चीज़ है ना, कि मुझे ये चीज़ यहाँ से लेनी है, तो मैं वैसी नहीं हूँ कि बड़ा ही उसमें जाऊँ गहराइयों में तो नहीं जाती, लेकिन मुझे पता होता है कि कहाँ से कौन सी चीज़ सस्ती मिलेगी। वो तो खैर आप लोग मेरे शॉपिंग हॉल देखते ही हो। तो मैंने प्याज कट कर लिए हैं। आई होप कि इतने प्याज काफ़ी होंगे, क्योंकि मैं चिकन में प्याज नहीं डालूंगी, तो भिंडी और उसमें डालूंगी कड़ी में। तो इनको फूड बैग के अंदर सील करके फ्रिज के अंदर रख देते हैं, वरना सब जगह प्याज़ों की स्मेल हो जाएगी। और अभी निकलते हैं और चलते हैं इंडियन मार्केट, क्योंकि इंडियन मार्केट से मुझे करनी है ग्रॉसरी शॉपिंग। तो मैंने कहा फटाफट से पार्सल्स ओपन कर लेते हैं जाने से पहले। ये क्या है भाई? ओ, तो मैंने चिया के लिए कुछ मंगवाया है, दिखा दूँ आपको। इतना कुछ खास नहीं है,
तो भी दिखा देती हूँ, ये देखो मैंने उसके लिए ये मंगवाया है। तो मैंने कहा वो आएगी तो उसको गार्डन में उसके लिए बनाएंगे ये। तो ये है सॉट एंड प्ले बॉल पिट। ठीक है, मैंने उसको एक बार पहले भी बॉल पिट गिफ्ट करी थी। वो बॉल पिट नहीं थी एक्चुअली, वो स्विमिंग पूल था, स्वॉन वाला, छोटी सी थी, याद है आपको? अगर मेरे पास क्लिप होगी तो मैं यहाँ पे क्लिप लगा दूंगी वो वाली। और बहुत इंजॉय करा था उसने। तो आई रिमेम्बर कि वो अपने घर ले गई थी, वहां पे भी उसने खूब खेला था उस टॉय से। तो मैंने कहा उसको ना ऐसी चीजें पसंद आती हैं। तो ये 2+ के लिए है। हालांकि मेरा मन तो था, मैं ना थोड़ा आगे आ जाती हूँ, मुझे सर मैं दूर हूँ आप लोगों से। मेरा मन तो था मैं उसके लिए बाउंसी कासल ऑर्डर करूँ, बट फिर मैंने कहा चलो मैं ना थोड़ा देख सुन के अच्छा सा बाउंसी कासल ऑर्डर करूंगी उसके लिए बाद में। लेकिन अभी मैंने उसके लिए ये ऑर्डर करा है, तो छोटा सा है ये। इसमें वो चाहेगी तो हम पानी भी भर देंगे यार, क्योंकि वो ना इतने थोड़े टाइम के लिए आती है ना। मैं तो चाहती हूँ वो 10-15 दिन के लिए आए हमारे घर पे। उर्वशी व्लॉग्स देख रही होगी ना, हंस रही होगी कि पागल हो गई है प्रीति। मुझे मालूम है, मुझे उर्वशी का मालूम है दोस्तों। ऑब्वियसली यार सबके अपने इतने काम होते हैं, 15 दिन के लिए कौन किसके घर जाता है। लेकिन उर्वशी इफ यू रिमेंबर मैं आई थी तुम्हारे घर 10 दिन के लिए जब मेरा बच्चा बहुत छोटा था। एनीवे बट आई एम सो हैप्पी। ये लड़की भी चिया जैसी लग रही है, ये देखो। मैंने जैसे देखा ना मैं कहा यार ये तो चिया के लिए है। तो ये बनाएंगे चिया के सौरभ अंकल, जब वो आएंगे कल तब वो बनाएंगे ये। ठीक है जी। और ओए ओए दोस्तों, आ गया है दोस्तों स्पेशली अगर आप यूके में रहते हो ये ऑर्डर कर लो। आपके बालों पे ऐसी शाइन आएगी जो आपने कभी नहीं देखी होगी। जितने भी आपके बेबी हेयर खड़े रहते हैं जब आप कॉम करते हो या फिर अपना हेयर स्टाइल करते हो, वो बैठ जाएंगे। बिल्कुल भी चिपचिपाहट नहीं है इसके अंदर। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में छोड़ दिया आपके लिए। ये आर्गन हेयर ऑयल ट्रीटमेंट है विद विटामिन ई, नॉरिशेस ड्राई डैमेज हेयर, हेल्प्स रिपेयर एंड रिजुविनेट। और ये सब कुछ सच है, ठीक है। तो आप ये ले लो भाई। इसका डब्बा ऐसा दिखता है। आई एम सो सॉरी, इंडिया में तो मुझे लगता नहीं आपको मिल पाएगा। हेयर एक्सपर्टीज का है ये, मैंने अमेजोन पे इसका लिंक छोड़ दिया है। फिर भी अगर आप किसी और कंट्री से हो, ये ट्राई एंड टेस्टेड है, ठीक है। ये एक ऐसा हिडन जेम है जो बहुत ही कम लोग इसके बारे में बात करते हैं। सीरियसली बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा है दोस्तों। जो उस पर लिखा हुआ है ना, नॉरिशेस ड्राई डैमेज हेयर, हेल्प्स रिपेयर एंड रिजुविनेट, स्मूथ्स एंड एलिमिनेट्स फ्रिज, गिव्स प्रोटेक्शन एंड शाइन। ये चारों चीजें सच हैं दोस्तों, सच। मैं झूठ नहीं बोलेगी आपसे। आपने नहाने के बाद नहाने के बाद नहीं, कम ऑन प्रीति, वैसे गलत तो कुछ नहीं बोला। नहाने के बाद क्या हुआ, नहाते हैं, सब लोग नहाते हैं। आपने अपना हेयर वॉश करने के बाद अपने बालों को ऐसे सॉफ्टली तरीके के साथ टॉवल से ड्राई करना है। और हमेशा टॉवल से ना ऐसे ही ड्राई करना होता है। वो देखते थे ना पहले मम्मियाँ नहा के निकलती थी। मम्मियाँ क्या मतलब कि आई मीन टू से कोई भी मैरिड वुमेन, यू कैन से दैट। मेरे को ना बड़ा, जो मैं बचपन में छोटी थी ना, यार मुझे क्या हो गया है कि मैं पंबल क्यों कर रही हूँ मैं इतना। जब मैं छोटी थी ना, मैं देखती थी ऐसे कोई ऐसे बाहर निकला है, उसने अपना ऐसे पूरे बालों को टॉवल से कर रखा है, फिर वो टॉवल उतार के वो छक 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 करता था। मुझे ना बड़ा लगता था कब मेरे बाल बड़े होंगे, क्योंकि मेरे पूरे बचपन में मेरे बाल लंबे नहीं थे दोस्तों। मेरे छोटे छोटे बाल थे, बॉय कट। इनफैक्ट जब मैंने अपनी पहली नोक क्या हो गया है, जब मैंने अपनी फर्स्ट जॉब भी करनी शुरू करी थी मैकडॉनल्ड्स में, आई वॉज हैविंग बॉब कट, लाइक बहुत ही छोटे बॉब कट भी नहीं, बॉय कट। पता मैं इतनी पतली होती थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत पतली होती थी। ऊपर से मेरे बॉय कट बाल, ऊपर से मैंने टोपी पहनी होती थी। हाय ज़माना ही और था वो तो। आई थिंक सौरभ ने जब मुझे डेट करना शुरू करा था, उसने मुझे कहा था तो ज़िंदगी में अपने बाल नहीं कटवाएगी। और मेरी मम्मी को ये था कि इसके छोटे बाल होने चाहिए। और मैं भी मम्मी, वो नहीं होता पहले मम्मी ने जो कह दिया वो कर लिया। मम्मी ने कहा अरे तुम तो इतनी सुंदर दिखती हो। मम्मी आप झूठ नहीं कहते थे, सुंदर दिखती थी। लेकिन मेरे में ना वो लड़कियों वाली बात ही नहीं थी। गाइस मैं कहाँ से कहाँ आ गई ना। तो मेरी बातें ना, चलो कोई बात नहीं, आपको भी मज़ा आता है तो सुन ही लो फिर आप। तो मेरी मम्मी मुझे कहती बेटा तू छोटे बाल ही रख, प्रीति छोटे बाल रख, छोटे बाल रख। अब मुझे समझ में आता है वो मम्मी छोटे बाल इसलिए रखवाती थी, मम्मी के लिए आसान होता होगा ना, स्कूल तैयार करके भेज दिया फटाफट से। छोटे बालों को संभालना ईजी है, बाल गिरेंगे नहीं। मेरे में ओसीडी की प्रॉब्लम कहाँ से आई है, मम्मी से तो आई है।
तो अब मम्मी ने मेरे मैकडॉनल्ड्स में ही बाल कटवा दिए। सोचो 18 साल की लड़की के बाल, तब भी मम्मी लेती थी डिसीजन, और कितनी आज्ञाकारी बच्ची थी मैं। तो मैंने बाल कटवा लिए, क्योंकि मेरी मम्मी मेरी बहन कहती थी तू बड़ी ही सुंदर दिखती है। दिखती थी गाइस, ऐसी बात नहीं है, लेकिन छोटे बाल ही होते हैं, कुछ कर तो नहीं सकते। अब उनके साथ आप बड़े बड़े इयररिंग्स पहन के सूट पहनोगे, कैसे अजीब नहीं लगोगे? मुझे ऐसा लगता है अजीब लगोगे, शायद किसी को ना भी ना लगते हो। आप पर्सनल मत जाना इस बात पे प्लीज यार। मैंने जो बात बोली है ना, उस पर पर्सनल नहीं जाना है किसी ने। मेरे कहने का मतलब है कि बॉय कट बालों पे आप इतना स्टाइल नहीं कर सकते। ये अक्ल तो मुझे बहुत बाद में आई दोस्तों, बहुत बाद में। तो मुद्दे की बात ये है कि जब मैंने सौरभ को डेट करना शुरू करा ना, उसका एक पहली चीज़ एक ये भी थी, प्रीति तो अपने बाल नहीं कटवाएगी। उसके बाद मैंने बाल नहीं कटवाए, तो मेरी मम्मी ने मुझे ऐसे कहती थी, मैनू सब पता है वो गोरा मुंडा तेनू कहता है ना वाल नहीं कटाने, तो तू वाल नहीं कटवाती थी। जब तक मैंने डिक्लेयर नहीं करा था ना अपने घर में, कि मेरे घर में सबको ये पता था कि सौरभ इज माई लाइक, मेरे घर में सबको ये पता था कि सौरभ मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। वो हमारे घर भी आता था, मैंने कहीं जाना है तो मैं सौरभ के साथ जा रही हूँ, तो मेरी मम्मी के हिसाब से तो वो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती थी। मेरी मम्मी ये व्लॉग देख रही होगी ना, हंस रही होगी, क्योंकि बहुत तेज है प्रीति। तो मेरी मम्मी ऐसे बोलती थी, गोरे मुंडे ने तुम्हें मना किया, इसका क्या तू बाल नहीं कटवाती थी? उसके बाद दोस्तों मैंने बाल नहीं कटवाए, मतलब कि मैंने बालों को लंबा ही रखा है। उसके बाद मुझे खुद को भी अक्ल आई, एंड व्हेन आई डिस्कस विद सौरभ लाइक सच में मैं सोचता था कि पागल लड़की है, ये बाल क्यों तो छोटे छोटे रखती है, यू नो। उसके बाद मुझे अक्ल आई, बाल लंबे करने से कितना अच्छा हेयर स्टाइल बन सकता है, कितना कुछ हो सकता है। अगेन इस चीज़ को किसी ने पर्सनल लेना कि इसके छोटे बाल हैं तब भी आप बहुत सुंदर दिख रहे हो, मैं अपनी आप बीती बता रही हूँ आपको, तो प्लीज़ कोई पर्सनल नहीं लेगा, ठीक है। एनीवे दोस्तों, मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तो कहने का मतलब ये जो आर्गन हेयर ऑयल है, वैसे बहुत सारे ऐसे ऑयल अवेलेबल हैं मार्केट में, बट ये एक हेयर ऑयल जो कि हेयर एक्सपर्टीज का है, यूके में मिल जाता है आपको अमेजोन पे। वैसे बूट्स में मिलता था, बूट्स वालों ने बेचना बंद कर दिया, पता नहीं क्यों। मुझे लगता है मैं ही खरीदती थी उनसे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि ये एकदम कोने में पड़ा होता था उनकी शेल्फ पे। तो मैंने फिर ढूंढा इसे, कि पिछले 2 महीनों से मेरी ज़िंदगी में नहीं था, और मेरी ज़िंदगी में भूचाल आ रखा था। तो अभी आ चुका है दोस्तों, एंड आई लव इट। आप यूज़ करके देखना। तो मैं ये कह रही थी, जब आपने बालों को धो लिया, वॉश कर लिया, आपने अच्छी तरह टॉवल से सॉफ्टली उनको ड्राई कर लिया, तो डैम्प भी होंगे आपके हेयर, एकदम से तो ड्राई नहीं होंगे। तो आपने उन डैम्प बालों पे थोड़ा सा ऑयल लेना है, अपने हाथों पे ऐसे मसाज करनी है, और ऐसे ऐसे करके मिड लेंथ से लेकर एंड्स तक इनको लगाना है, ठीक है। और फिर फिंगर टिप्स पे लेना थोड़ा सा, क्योंकि स्काल्प पे नहीं लगाना है। मैं तो वैसे थोड़ा सा लगा लेती होती हूँ, पर लगाना नहीं है। तो फिंगर टिप्स पे लेके जो अंदर के जो बाल हैं, ठीक है, इन पे ऐसे ऐसे करके लगाना है, ठीक है। कोई वो मसाज नहीं करनी है, ठीक है। और आप फर्क देखना। उसके बाद आप करो हेयर स्टाइलिंग, हेयर स्ट्रेटनिंग करो, आप ब्लो ड्राई करो, जो करना है वो सब करने के बाद दोबारा से आपने इस चीज़ को रिपीट करना है। आप शाइन देखना अपने बालों में, ठीक है। हो गई मेरा ज्ञान की बातें। तो ये आया है सामान। एक और चीज़ आई है दोस्तों। अब आप लोग हो गए, प्रीति यार तुमने इलेक्ट्रिक क्यों नहीं मंगवाया? आप में से कईयों ने मेरे साथ लिंक भी शेयर करे थे, बट वो लोग बहुत छोटे हैं यार, मेरा काम नहीं हो पाता उनमें। ये देखो, तो आ चुका है मेरा चॉपर, मैनुअल चॉपर दोस्तों। वैसे मेरे पास है एक मैनुअल चॉपर, वो जो ठक ठक करके चलता है, मैंने कई बार दिखाया है ब्लॉग में, बड़ा वो बहुत बड़ा भी है, और उसको मैं यूज़ करती हूँ जब मेरे घर पे कोई इवेंट होता है, तो क्या ठीक है। लेकिन अभी डेली यूज़ के लिए ये बेस्ट है। मैं ये भी ट्राई एंड टेस्टेड है। मैं इसमें गोभी की स्टफिंग, ब्रोकली की स्टफिंग परांठों के लिए वो भी रेडी कर लेती हूँ। एक ही चीज़ के अंदर सारे काम हो जाते हैं मेरे, तो आई लव इट। तो मैंने ये ले लिया है, बहुत ईजी टू यूज़, ईजी टू क्लीन, ना कोई मैस ना कोई ताम झाम। तो बस ये आ गया है। तो ये 3 चीज़ें आई हैं दोस्तों। अभी हम निकलते हैं इंडियन मार्केट की ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए। हेलो दोस्तों, तो आज मैं आ चुकी हूँ इंडियन मार्केट। तो मुझे इंडियन ग्रॉसरी खरीदनी है। एक दिनों के बाद मैं आई हूँ यहाँ पर। आप लोग देख पा रहे होगे, बाहर बारिश हो रही है, इसलिए थोड़ा क्लियर नहीं है। तो ये है ब्रिस्टल स्वीट मार्ट। मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। देखो, वैसे तो ब्रिस्टल में ना बड़ी सारी शॉप्स हैं जहाँ से आपको इंडियन स्टफ मिल जाता है। टू बी ऑनेस्ट, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो इतना अच्छा नहीं रहा है। मोस्टली शॉप्स के अंदर ना हाइजीन का बहुत बड़ा इशू है। जैसे हमारे घर के पास एक है, मैं नाम नहीं लूँगी, पैचवे के पास, ठीक है। उस वाली, वो जब नई नई खुली थी ना, बहुत अच्छी थी, लेकिन अभी मतलब कि मैं वहाँ जाती हूँ ना, इतनी ऐसी स्मेल आती है,
सब्जियां ऐसे ही पड़ी होती हैं और मतलब वहाँ जाकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर ना पेस्ट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। और भी एक दो हैं, जैसे एक और है ईडन करके। आई एम सॉरी मैं उस शॉप का नाम ले रही हूँ बिकॉज वो तो मुझे लगता है दे रियली नीड टू पुल आउट एवरीथिंग और उनको अपनी शॉप को क्लीन करना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो ब्रिस्टल स्वीट मार्ट है मेरे घर से थोड़ी दूर है। यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम एक और है, पार्किंग का बहुत बड़ा इशू है। हम मानोगे नहीं, मैंने 6 बार अपनी गाड़ी को घुमाया होगा तब जाके मुझे पार्किंग मिली है एकदम उसके सामने। ठीक है, मुझे सामने ही चाहिए थी बिकॉज ईजी हो जाता है और अभी बारिश भी हो रही है सामान को रखने में। हालांकि वो लोग आपकी हेल्प कर देते हैं, बट ब्रिस्टल स्वीट मार्ट बहुत ही नीट एंड क्लीन शॉप है। आप आओगे, आप देखोगे चीज़ें बड़े तरीके से पड़ी होती हैं और मोस्टली चीज़ें ना इनकी अपनी पैकेजिंग में होती हैं, विच इज़ रियली गुड। तो चलते हैं अभी अंदर और करते हैं इंडियन ग्रॉसरी की शॉपिंग। मैं बहुत थकी हुई हूँ क्योंकि मैं पिछले कुछ दिनों से वर्कआउट करी जा रही हूँ नॉन स्टॉप। पीछे जो सामान पड़ा है कुछ वापस करना है, कुछ चैरिटी का है और बस यार बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ। अभी फ़िलहाल इंडियन ग्रॉसरी की करते हैं शॉपिंग, उसके बाद जाएंगे पिक करेंगे अबीर को। कल मेरी डेंटल सर्जरी थी, वो मैंने कैंसिल कर दी है बिकॉज कल हमारे घर पे आने वाली है चिया, भानु और उर्वशी। तो अब ये वाली शॉप देखो, ये इतनी नीट एंड क्लीन है। यहाँ पर ना जो अदरक लहसुन है ना वो बड़ा अच्छा मिल जाता है। अब ये लहसुन मैंने लिया है 199 का पैक, तो काफ़ी सारा लहसुन है ये। और यार मुझे एक दिन ना कॉस्को भी जाना है। कॉस्को में ना पील करा हुआ लहसुन मिल जाता है, बट एनीवे चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे ना धनिया पुदीना बहुत फ्रेश मिल जाता है। यहाँ पर करेले और टिंडे भी मिल रहे हैं, लेकिन आज तो नहीं मैं लेके जा रही, लेकिन मैं आऊँगी अभी थोड़े दिनों के बाद फिर लेके जाऊँगी। शॉपिंग हो गई है, मैंने गाड़ी में सामान रखा है, अभी चलते हैं आम लेने। भाई इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई, बट गुड न्यूज़ इज़ कि मुझे आम मिल चुके हैं दोस्तों। पूरी पेटी मिली है केसर वाले आमों की, घर जाके दिखाती हूँ। दोस्तों मैंने अभी सूर्य को पिक कर लिया है स्कूल से। इज इट फास्ट? वी वांटेड इन दिस वन, नॉट द एक्स्ट्रा वन। ओह सो नाइस। एनीवे तो हम लोग आए हैं बागा मामा और हमारी है लंच डेट। अगर आपने मेरा कल का ब्लॉग देखा होगा, अबीर वॉजंट फीलिंग वेरी वेल, तो हमारी थोड़ी सी सैड सी इवनिंग थी कल, है ना। और आज अबीर की थी मैथ्स असेसमेंट, बट हमारी सैड इवनिंग थी, बट अबीर ने अपना बहुत ध्यान रखा। उसने यू विल वो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है ना। तो अबीर की तबीयत बहुत ख़राब थी, मैंने तो स्कूल को ईमेल लिख दी थी कि आप उसकी असेसमेंट मत लो, वो कल स्कूल नहीं आएगा। बट अबीर वॉज लाइक नहीं, मुझे जाना है। आई वॉज प्रैक्टिसिंग फॉर दिस असेसमेंट फ्रॉम पास्ट 1 वीक, आई हैव टू गो मम्मी। और बताएं एकदम ठीक ठाक हो गया और सुबह गया यार ये बच्चा। सच में अगर ये चाहता ना, ये घर बैठ के रेस्ट कर सकता था। 100% नहीं था मॉर्निंग में, लेकिन अभी मैंने इसे पिक करा एंड आई गॉट सच अ क्यूट लिटिल हैप्पी फेस। तो ऐसे चल देखो मैं आज ट्रीट देती हूँ। तो अबीर की ट्रीट हो रही है। वैसे अबीर यहाँ पे तुम्हारी ट्रीट होती रहती है, बागा मामा इसका फेवरेट है दोस्तों, और ये सिर्फ यही खाता है बेंटो बॉक्स। अभी उन्होंने इसको नूडल्स देना भूल गए, तो उन्होंने कहा आप राइस भी खा लो, हम नूडल्स भी दे देंगे। और ये उन्होंने हमें गलती से दे दिया, उन्होंने कहा आप हमारे ऊपर, आप ये भी खा लो। चलो जी, तो मेरा भी खाना आ चुका है, खाना खाना शुरू करते हैं। मैं आज खा रही हूँ कॉलीफ्लावर राइस एंड राइसू करी, वेजिटेबल राइसू करी। सो अबीर इज टॉकिंग टू हिज फ्रेंड्स। यू गाइस, you have a group of body. Okay, so they all are talking to each other, they all are chatting, they all are playing, and they all want to have a sleepover. So we will organize something very soon. Say like and subscribe. Oh, thank you so much. Trixie, give us a countdown. 3, 2, 1. तो हाँ जी दोस्तों, ये शॉपिंग करी है मैंने इंडियन मार्केट से। तो यहाँ पर मसाले हैं, दाल है, दालें ज़्यादा नहीं है, राजमा है, लोबिया है, और ये मैं मटर लेके आई हूँ,
वो जो छोले कुलचों वाले मटर नहीं होते वो, तो मैं एक दिन बनाऊंगी ये। आई नो एक बार मेरी किसी वीडियो में किसी ने बोला था आप प्लीज़ MDH के मसाले मत यूज़ करो और एवरेस्ट यूज़ करो। मैंने एवरेस्ट यूज़ करने शुरू करे तो किसी ने बोला आप एवरेस्ट मत यूज़ करो। MDH, शान, एवरेस्ट दोनों अच्छा लगता है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट जो MDH के मसालों से खुशबू आती है ना और जो फ्लेवर आता है वो किसी और मसाले से आता ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल देगी मिर्च, आप ये यूज़ करके देखना कभी, ठीक है। बैंगन के भरते में, शाही पनीर में आपकी सब्जी का रंग चेंज हो जाएगा, उसका फ्लेवर चेंज हो जाएगा। तो देगी मिर्च इज़ माई फेवरेट। और बाकी ये वाले जितने मसाले आप देख रहे हो ना, ये और ये इन 4 मसालों से मेरा पूरे घर का खाना बनता है हमेशा। मैं इनको इधर उधर यूज़ करती रहती हूँ। तो मैं वो लकीर की फ़कीर नहीं हूँ। किसी ने बोला कि आपने सिर्फ इसमें अनारदाना ही डालना है, तो मैं इसमें सिर्फ अनारदाना ही डालूंगी। मैं इसमें थोड़ी सी हींग भी डाल दूँगी। और ये मैं लेके आई हूँ चिकन वाइट कढ़ाई, बहुत अच्छा मसाला है शान का, तो मैं चिकन बनाऊँगी कल। और यहाँ पर ये भुजिया वुजिया आ चुके हैं। आई नो दोस्तों, आई नो कि हम डाइट पे हैं और तब भी मैं ये सब कुछ ले आई हूँ यार। अब के अंदर ना कुछ भी स्नैक्स नहीं थे, इंडियन स्नैक्स, तो मैंने सोचा चलो ये सब ले चलते हैं। और सब्जियों में मैं लेके आई हूँ, सिर्फ मुझे मिला है धनिया, हरी मिर्च। हरी मिर्च बड़ी अच्छी मिल जाती है यहाँ पर ना, वैसे नीट एंड क्लीन करके पैकेट के अंदर देते हैं। और अमरूद, तो 2 अमरूद लेके आई हूँ, सैलेड में कट करूँगी इसको। और कच्चे आम, तो 2 आम का तो मैं 4 डाल दूंगी, ठीक है, कच्चा। और एक को मैं चटनी में डाल दूंगी। कड़ी पत्ता, क्योंकि कल बनेगी कड़ी पकोड़ा बनाएंगे कल। और लहसन, यानी मुझे लहसन तो बहुत मस्त चीज़ लगी। और पता है ये वाला ना छिल भी बहुत जल्दी जाता है। ये 1 £99 का है पूरा पैकेट। तो ये सारा सामान जो आप देख रहे हो ना, ये आया है 80 पाउंड का दोस्तों, ठीक है। अब सस्ता है महंगा है जो भी है वो यही है। मैंने एक नौटी हरकत भी करी है, मैं ये भी ले आई हूँ, गोल मोल इमली, ठीक है। इसकी ज़रूरत नहीं थी दोस्तों, ऐसे सच में इतनी शुगर होगी ना इसके अंदर। और ये वाला अचार, ये अचार हमारा फेवरेट है दोस्तों, वी लव दिस अचार। और दोस्तों जो मेन चीज़ आई है घर में, उसको मैं ऐसे तो बता नहीं सकती ना, उसके लिए आएगा स्पेशल बंदा घर का। अभी सुनी आप खुद आकर दिखाएं। आम के आम, गुठलियों के दाम। तो सीजन का पहला आम आ चुका है घर में दोस्तों। तो ये है केसर मैंगो। वहां पर जो लोग काम करते हैं, मैं हमेशा उनके पास जाती हूँ और मैंने उनको बोला देखो मुझे एक आम की पेटी खरीदनी है, लाइक बॉक्स खरीदना है, और आपको पता है वो सस्ता तो आता नहीं है। ये जो आया है ना ये वाला, दिस इज फॉर 19 पाउंड, ठीक है। पता कई जगहों पे यही वाला बॉक्स 26 पाउंड का है, 24 पाउंड का है, अलग अलग प्राइजेस का है। इट्स फॉर 19 पाउंड इंग्लिश में। So guys, 3, 2, 1, here you go, here you go। ये है आम, take one out. एक आम को खोल के दिखा दो। Still a bit green though. हाँ उन्होंने बोला कि थोड़ा सा ना राइप होने देना इसको। Yeah, नहीं, put it in a brown अच्छा bag. होगा, अच्छा होगा। Put it in a brown bag. नहीं उन्होंने बोला इसके अंदर ही रखो एक रात के लिए, फिर कल इनको मैं वॉश करके फ्रिज के अंदर स्टैक कर दूंगी। और खुशबू बहुत अच्छी है। अभी दूर रखते हैं नाक से थोड़ा सा, क्योंकि वो खुशबू बहुत अच्छी है ना, स्मेल्स गुड। I like doing these to the bottom. तो आप देख लो, आई थिंक ये कितने केजी होगा दोस्तों। वैसे मैं आपको ये सब बता रही हूँ, आई नो इंडिया से तो महंगा ही है। ये ना बॉम्बे का मैंगो है, बॉम्बे से आया। Really? बॉम्बे ये लिखा हुआ है ना, देखो बॉम्बे की चेक्ड इन फ्लाइट है, BOM। तो बॉम्बे से आया है ये। वो लोग मुझे कह रहे थे कि इंडियन मैंगो है ये, क्योंकि वो जो शॉप है ना वो गुजराती पाकिस्तानी कीनियंस है ना, ऐसा ही कुछ है वो। तो चलो दोस्तों आम आ चुके हैं दोस्तों। मैं सोच रही हूँ आम और ये हरी मिर्चों का ना अचार डाल लेती हूँ। तो कुछ नहीं, मैं इन आमों को पील करूँगी, इनके छोटे छोटे पीसेस में इन्हें कट करूँगी या लंबे लंबे स्लाइसेस में, डिपेंड करता है मेरे पास जार कैसा है। और मिर्च के साथ भी ऐसे करूँगी, या तो आप लंबा लंबा स्लाइस कर लो, छोटा छोटा स्लाइस कर लो। उन दोनों को मिक्स करके बस नमक और लाल मिर्च और ज़रा सा नींबू डालकर मैं इसका अचार डाल दूंगी। आप चाहो तो आप इसका अदरक भी डाल सकते हो, लेकिन मैं सिर्फ आम और मिर्च ही डालूंगी। तो ये एक मतलब कि फ्रेश अचार होता है ना, बिना किसी ऑयल के, बिना किसी मसाले के, सिर्फ नमक और लाल मिर्च। आम मैंने कट करके डाल लिया है। अब मैं इसके अंदर डाल लूँगी हरी मिर्च,
ठीक है, तो अब इसमें डालेंगे नमक और लाल मिर्च और ज़रा सा नींबू और फिर इसको अच्छी तरह शेक कर देंगे, इसे बंद कर देंगे और मैं इसको किसी गर्म जगह पे रख दूंगी। वैसे अगर धूप निकली हो तो धूप वाली जगह पे रख सकते हो, लेकिन अभी तो बारिश हो रही है, तो कल सुबह मैं दोबारा इसको अपनी विंडो पे रख दूंगी किचन की, वहाँ पे अच्छी खासी धूप आती है। और बस ये अचार वैसे तो 10-12 घंटे के अंदर ही हो जाता है, तो कल खाएंगे फिर इसको। तो ये देखो मैंने इसके अंदर नमक और लाल मिर्च डाल दी है। बस अब इसको ढक्कन लगा के इसको ऐसे मिक्स कर देंगे। अरे नींबू नहीं डाला मैंने, नींबू डालती हूँ। नींबू डाल दिया दोस्तों मैंने। आप ये वाला अचार बनाकर देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा, सीरियसली खाने के साथ तो मज़ा ही आ जाएगा। राजमा चावल, कटा हुआ प्याज और ये वाला अचार, कड़ी पकोड़ा, कटा हुआ प्याज और ये वाला अचार, आलू का परांठा, ये वाला अचार हरी मिर्च वाला। भाई मैं बता रही हूँ आपको, वैसे तो आपको मुझसे भी अच्छे अच्छे अचार बनाने आते होंगे, बट दिस इज माई फेवरेट। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। मिक्स हो रहा है ना। कल सुबह मैं इसको विंडो पे रख दूंगी, कल सुबह तक तो ये मस्त हो जाएगा, मस्त।